नमस्ते योद्धाओं, मैं चंदन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लो या चैप्टर है, इसे हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कभी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, देखा है? ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? x, और उसका पावर कितना है? 2। इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? एक। वो वेरिएबल क्या है? x, और उसका पावर कितना है? 2। अगर जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना हो? 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में हायर पावर, जिस भी इक्वेशन में हायर पावर कितना हो? 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ x है वेरिएबल, तो यहाँ y भी हो सकता है, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है। वेरिएबल z भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा, साथ में यहाँ पे ये जो टर्म है, क्या है ये? कांस्टेंट। ये टर्म, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जिनमें से जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो सामने रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कभी नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें एक जनरल इक्वेशन लिख के बताता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होगा हमारे? जनरल इक्वेशन क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल इक्वेशन क्या होगा? a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? अपना जनरल इक्वेशन। जहां पे क्या है? a b एंड c क्या है? ये कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। जिसमें से जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ये 0 हो गया, यानी कि a इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 1। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो इसका सिंपल है, यहाँ से x निकालना सिंपल है। x यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू c को उधर ले गए तो माइनस c, b को डिवाइड में कर दे तो b, तो x तो यहाँ से सिंपल निकल जाएगा। बट यहाँ से x निकालने, यानी कि इसके रूट निकालने, यानी कि इसके सॉल्व करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो वही हम आज सीखेंगे। तो इसके रूट निकालने के, यानी इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला मेथड, तीसरा मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम पढ़ेंगे पहला फैक्टर मेथड। तो इसको सॉल्व करने के पहला मेथड क्या है? फैक्टर मेथड। तो हम उसी को पढ़ेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया जाएगा? सॉल्व x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा दिया जाएगा। सॉल्व मतलब इसको सॉल्व करके क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो इक्वेशन कितने पावर का है? 2। तो इसके कितने रूट्स आएंगे? यानी कि ना
x के कितने वैल्यू आएंगे? 2 आएंगे। क्या आएंगे? x1 एंड x2। कितने वैल्यू आएंगे? 2। जो भी इक्वेशन का पावर जितना होता है उतने ही उसके वैल्यू आते हैं, हाईएस्ट पावर। इसके हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो 2 इसके वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। तो इसको फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको फैक्टर मेथड से? इसको फैक्टर मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ a क्या है? 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, और b क्या है? -5, यहाँ c क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? c के साथ, और जो आएगा क्या आ जाएगा? यहाँ a क्या है? 1 है, और c क्या है? 6 है। तो मल्टीप्लाई पे करने पर कितना आएगा? 6। अब ये जो 6 आया है, तो हम ऐसा दो नंबर लेंगे, जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 6, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? b, जो कि b कितना है? -5। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 6, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? -5। तो सोचो कौन से वो दो नंबर होंगे। हम लेते हैं 2 और 3 को। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 × 3 कर दूं, तो कितना आ गया? 6। ये तो आ गया, बट ये और इसको ऐड भी करना है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5, और हमें लाना है -5। ये आया है +5। तो ये क्या दो नंबर हो सकते हैं? नहीं। तो दूसरा ट्राई करते हैं। तो -2 और -3 को देखते हैं। -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, तो -2 × -3 कितना हो जाएगा? 6, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 दूना 6। तो क्या 6 आ गया? हाँ आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो -2 और -3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -5, यानी कि -5 भी आ गया ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ गया। इसका मतलब ये दो नंबर हमारे काम के हैं। तो इन दो नंबर को अपन ले आए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये दो नंबर अपन ले आए तो इस इक्वेशन को अपन इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? x - 2 इंटू x - 3 = 0। अब ये अपना बन गया ऐसा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो पहला मैं इसको इसके इक्वल रखता हूँ, तो x - 2 = 0। यहाँ से x = कितना आ गया? 2। ये अपना x आ गया 1, एंड इसको भी मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ, तो x - 3 = 0। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से x = 3। तो ये दो वैल्यू आ गए अपने x के, ये दो वैल्यू आ गए अपने x के। यही हमारे आंसर होंगे। तो आंसर में अपन क्या लिखेंगे? x = 2, 3। अब ये वैल्यू कैसे है, इसको अपन कैसे पता चलेंगे अपन सही वैल्यू निकाले हैं कि नहीं करके? तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि ये इनके रूट हैं। क्यों सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि ये इसके रूट हैं। तो 2 को यहाँ पुट करके देखो इस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में 2 को अपन पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 × 2 10, प्लस 6। तो 6 और 4 10, और 10 - 10 0। तो 0 = 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा। तो ये इसके रूट है। ऐसे पुट करोगे 3 को तो 3 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया? मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। तो इसको सॉल्व करने के ये मेथड 1 है। दूसरा मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने के? वो होता है अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने के, इसको फार्मूला मेथड। हम क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड मतलब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अगर आपको ax² + bx + c = 0 ये इक्वेशन दिया है, तो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अपना क्या है फॉर्मूला, इसको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अपना क्या है फॉर्मूला। इसी से हम x निकालेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसके मेथड से। तो एग्जांपल देख लें, ये क्या है अपना फॉर्मूला, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इस फॉर्मूला के से सॉल्व करेंगे। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या एग्जांपल लें? पहला क्या, अगर मैं ले लूं कितना, वही वाला एक क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या है अपना इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से? यहाँ a कितना दिया है 1, यहाँ b कितना दिया है -5, यहाँ c कितना दिया है 6। तो अपन सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें पुट कर दो सारी वैल्यू। तो a कितना है 1 और b कितना है -5, तो ये माइनस पहले से और -5 पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 6। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना आएगा और इंटू नीचे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये 25 में 24 का कितना 1 रूट वन कितना होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से ये आ गया x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आया x। अब इसको अपन देखते हैं, x इक्वल टू कितना आया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड कितना 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 1 6, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इस इक्वेशन का फैक्टर मेथड से आंसर क्या आया था 2 एंड 3, और फिर इस मेथड से आंसर भी क्या आया 3 एंड 2। तो मतलब कि फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करने होंगे। मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपना इक्वल टू 0, ये अपना क्या दिया है इक्वेशन, जहाँ a क्या है 1, b क्या है -5, c क्या है 6। तो इस फॉर्मूले में पुट करना है, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मूला को बस याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको अपन किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से। किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ a कितना दिया है 3, ये ना a, और ये b, ये c। a कितना दिया 3, b कितना दिया है -5, c कितना दिया है
2। तो अपन पुट कर दो इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, b कितना दिया है -5, तो माइनस और -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, b कितना दिया है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू एक कितना है 3 और c कितना है 2, तो ये आ गया। और यहाँ सॉल्व करेंगे और 2 और फिर a कितना है 3 ये, तो अब कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस चाहते हैं 12, 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना, सॉल्व करो इसको, तो 5 प्लस माइनस और ये √1, 25 में 24 गया 1 और वो √1, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है अपना x, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब एक माइनस ले लेंगे और एक प्लस ले लेंगे, तो यहाँ सॉल्व करो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड x एक 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 एक 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4 और डिवाइडेड बाय 6, तो 4/6 कितना हो जाएगा 2/3। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आए हैं 1 और 2/3, तो ये x की वैल्यू आ गए। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया। ये होता है अपना फॉर्मूला मेथड। अब अपन पढ़ेंगे इसके रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बच्चों, तो अपन पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनांट। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, डी। अगर कोई इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होता है d के। इसी को अपन क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसे क्या बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनांट। ये क्या दिया है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनांट। तो जैसे ये अपना फॉर्मूला मेथड था, क्या था मेथड, अगर -b प्लस माइनस क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ देखो ये क्या है अपना फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को देखो और यहाँ देखो ये अपना ये जो लिखा है इसी को यहाँ क्या लिखे हैं अपन डिस्क्रिमिनांट। क्या है ये डिस्क्रिमिनांट के इक्वल है, मतलब कि अगर इस d की वैल्यू पॉजिटिव हुई, क्या हुआ पॉजिटिव, तो रूट के अंदर क्या आएगा पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो नंबर क्या आएगा बाहर पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब कि ये सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। तो सॉल्व होगा इक्वेशन, इसका मतलब कितने रूट्स आएंगे इसके 2। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d पॉजिटिव है, पहला केस, अगर d पॉजिटिव है तो क्या आएंगे 2, इसके क्या आएंगे 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे। दूसरा, अगर d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू क्या है 0, तो कितने रूट्स आएंगे d इक्वल टू 0, ये पार्ट क्या हो गया 0, तो यहाँ से कितने पार्ट्स बचे एक पार्ट, तो d 0 हो गया, तो -b डिवाइडेड बाई 2a, तो कितना आएंगे 2 रूट्स, वो रूट्स क्या होगा 1 रूट, और वो रूट क्या होगा x क्या हो जाएगा 1 रूट -b डिवाइडेड बाई 2a, क्या हो जाएगा -b डिवाइडेड बाई 2a निकल जाएगा अगर एक रूट है तो। तीसरा, अगर d लेस देन 0 हुआ,
यानी कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगा पूरा डी, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब क्या बना, रूट के अंदर निगेटिव कुछ भी, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइन। यानी कि रियल रूट आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ माइनस आ गए, माइनस आ गए यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्रिएट हो जाएगा, तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब कि नो रियल रूट्स, नो रूट्स आएंगे जो कि रियल होंगे एंड जो कि रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये अपन को याद रखना है, ये अपन को याद रखना है। तो इसको, ये अपन को याद रखे तरीके होते हैं। अगर अपन को बोल दिया कि ये, अगर बोल दिया कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो अपन अगर रूट्स दो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो वन रूट होगा जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो नो रियल रूट, यानी कि रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी हो गए। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन इक्वेशन देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब किसी इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है, ये फाइंड करेंगे अपन। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आपको इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है, पहला। अगर आपको दे दिया 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, अब इसके रूट्स निकालना है अपन को। क्या निकालना है, रूट्स। तो क्या निकालना है, रूट्स। साथ में क्या करना है, रूट्स का नेचर चेक करना है। नेचर यानी कि रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या पॉजिटिव हैं, क्या है, ये सब चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ से b क्या है, 6, c क्या है, 5 माइनस 5, a क्या है, 3, तो पुट कर दो। तो ये है अपना, तो पुट कर दो। तो b² मतलब 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू a कितना है, 3, c कितना है, माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 36 और 4 इंटू 3, ये माइनस 5 है तो माइनस यहाँ से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 60, तो कितना हो जाएगा ये 96। यानी कि डी क्या है अपना, डी क्या है अपना, डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी कि रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आया। ऐसे ही अपन रूट्स निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, फाइंड द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसे करके अपन सोल्व कर लेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट्स में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा।